अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले शूट करके रखी थी, तो ये भी उसमें उनमें से एक है। और धीरे धीरे करके मैं आपके साथ सारा सब कुछ जो भी मेरे पास रिलेटेड टू माई जर्नी जो भी है, मैं आपको सब कुछ मैंने आपके लिए शूट करके रखा हुआ था और मैं धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। तो जिसमें से ये वाली जो वीडियो है, ये है हॉस्पिटल बैग की पैकिंग। जब मैंने इसको करा था, मुझे डॉक्टर की तरफ से एक पूरा एक चेक मिल गया था, चेकलिस्ट मिल गई थी। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इन माय हॉस्पिटल शी वाज़ लाइक कि आप अपने लिए 1-2 गाउन रखो, बेबी के लिए अगर चाहो तो एक होम कमिंग आउटफिट रखो, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, दे विल प्रोवाइड एवरीथिंग। बट स्टिल आई थॉट कि ऐसा ना हो कि मुझे प्रॉब्लम हो बाद में, इसलिए मैंने सब कुछ रखा था। तो ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना बेड पर मैंने लगाया हुआ है, ये सारा सामान जो है मैंने निकाला था फॉर द बेबी। एंड ये रैपर बैग मैंने शीन से ऑर्डर किया था, ये मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप जो शीन वाली वीडियो है वो देख सकते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या रखा। मैंने यहाँ पर रखी थी 2 फीडर्स जो कि छोटी छोटी सी फीडर्स थी, और ये फीडिंग नैपकिन्स या हैंकी कह लें आप, इस तरीके के कुछ बेबी टॉवल्स थे टू वाइप द फेस ऑफ द बेबी। आप चाहें तो आप टिश्यूज़ भी रख सकते हैं, वो भी थोड़ा हाइजीनिक रहता है। और मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटी सी न्यूबॉर्न्स की जो फीडर्स थी वो रखी थी, और एक चेंजिंग मैट रखा था विच वॉज लाइक गिवन फ्रॉम माई मदर फ्रॉम इंडिया। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो इंडिया से आई थी मैंने वो भी रखी हैं। और ये मैंने रखे हैं वाइप्स। तो वाइप्स और ये टिश्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल्सो, नॉट फॉर ओनली द बेबी, लेकिन हमारे भी काम में आते हैं। और मैंने रखे थे कुछ डायपर्स जो कि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ जो न्यूबॉर्न्स डायपर्स होते हैं वो रखे थे मैंने। मुझे डायपर्स की भी कोई वहाँ पर नीड नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, सब कुछ वो लोग देंगे। और मैंने ये रखे थे मिटन्स सो दैट बेबी स्क्रैच ना करे, वैसे तो समर्स हैं बट स्टिल। और ये छोटे छोटे से कैप्स जो कि हमें न्यूबॉर्न्स के लिए यूज़ करना होते हैं, तो ये इसके लिए मैंने कैप रखे हैं बेबी के लिए। और यहाँ पर मैंने रखे हैं ये मिटन्स। तो मैं सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और ये रही मेरे पास कुछ बिप्स जो कि मैंने अगेन बेबी के फीडिंग टाइम पर यूज़ करने के लिए रखी है। और ये रखा है होम कमिंग आउटफिट, ये मेरा फेवरेट है और ये मैं तभी पहनाने वाली हूँ बेबी को जब हम लोग घर वापस आएंगे। और फिर उसके अलावा मैंने और सारे ही जितने भी मैंने कपड़े रखे हैं ना वो सारे रोम्पर्स हैं, और इनके साथ कुछ स्वेडल्स हैं, जैसे ये इस वाले सेट के साथ का स्वेडल था तो मैंने ये रखा है। और इसके अलावा एक अलग से बड़ा स्वेडल रखा है, ये एक बंजी रखी है सो दैट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ कर लूँगी वहाँ पर। और मैंने एक और रोम्पर रखा है, तो मैंने ये 4-5 कुछ रोम्पर्स रखे हैं। और अगर नीड होगी तो हम फिर ले लेंगे, वैसे मुझे सब कुछ मना किया गया है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल आई एम कीपिंग, इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं रख रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला ही नहीं है। मेरी डॉक्टर ने कहा कि बेबी के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे सीधे से बोला था कि आप चाहो तो बेबी के लिए एक ब्लैंकेट रखना और एक होम कमिंग आउटफिट रखना, और आपको और भी ज़्यादा कुछ रखना हो तो आप उसके लिए कोई भी जो आप घर वापस उसको जिसमें भी ले जाना चाहते हैं उस तरीके की कोई चीज़ रखना। तो बस मैं इस तरीके के छोटे छोटे से चीज़ें बस रख रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रख रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला ही नहीं है रखने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो मैं पैकिंग कर रही हूँ, और ये बेबी का पिलो है जिस पे मैंने नाम भी लिखवाया है। तो लिखवाना था एक्चुअली मुझे नाम, तो मैं आपके साथ वो बाद में शेयर करूँगी कि वो नेम मैंने कैसे लिखा, क्या करा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था, फिर मैंने बाद में इसको निकलवा कर जो है वो इस पर बेबी का नेम भी है वो भी लिखवाया है। तो यहाँ पर मैंने जो छोटी-छोटी चीज़ें थी वो उसके बैग में रखी, डायपर बैग में, और जो भी ऐसा वाला सामान था जो कि थोड़ा बड़ा था वो मैंने अपने सूटकेस में डाला है, जो मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ फॉर मी। और मैंने अपने लिए कुछ गाउन्स रखे हैं, ऑलरेडी आई विल गेट द गाउन आई नो, बट स्टिल मुझे कुछ गाउन्स की ज़रूरत, अगर चेंज करना पड़े बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो सब रखने की कोशिश करी है। बेबी बैग तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं इसको साइड पर लगाऊंगी। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों को भी लगता है कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो आप लोग बस ये सोचें कि आप
आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। बेबी के लिए तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे डायपर्स हैं, रोम्पर्स हैं, उसके कुछ कपड़े हैं, कैप्स हैं, मिटन्स हैं, सॉक्स हैं, ये चीज़ें बेबी के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। डायपर्स के अलावा आप वाइप्स भी ज़रूर रखें। तो ये वैसे तो सारा सामान यू विल गेट अवेलेबल होता है हॉस्पिटल्स के बाहर, मगर आप घर से लेकर जाओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। मे बी अगर समर्स हैं तो आप पतले-पतले से स्वेटर्स या ब्लैंकेट्स रख सकते हैं। और ये मैं अपने लिए रख रही हूँ एक बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का 2 ये गाउन रख रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट से। और कुछ मैंने हेड कवर करने के लिए स्कार्फ रखा है, थोड़ा सा थिक सा, सो दैट आई कैन कवर माय हेड। और मैंने सैनिटरी पैड्स और जो भी मेरी एसेंशियल्स छोटी-छोटी चीज़ें थी वो सब यहाँ पर रख ली हैं, और मैं अब अपने बैग को जो है अच्छे से पैक कर दूँगी। जितनी भी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट थी मैंने ऑलमोस्ट वो सब रख लिया है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर उसको बाद में ऐड करती जाऊँगी। और आप लोगों को जो है अपने लिए भी कुछ जो भी आपको चाहिए वहाँ पे ज़रूरत पड़े, लाइक मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, या जो भी कुछ है, मैंने अपने चार्जर्स रखे अपने लिए, एक जो है सनस्क्रीन रखा है, 2 यहाँ पर मैंने अपने रबर बैंड्स रखे हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्क्रंचीज़, जो कि मुझे वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी, आई नो। और यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का चार्जर भी साइड पर कर दिया है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने बैग में ना जस्ट अपने हैंड बैग में रखूँगी, कभी भी जब निकलना होगा उससे पहले। ये मैंने इसको रेडी करके रखा है, एक हेडबैंड भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी, और आप लोगों को कुछ और भी नीड लगे अपने लिए तो आप रख सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू गाइस एंजॉय दिस वन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू लाइक इट। और मैं यहाँ पर जो भी मुझे लग रहा है धीरे-धीरे ऐड भी कर रही हूँ। तो मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।